अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर एयर वैक्स के हवाले से बात करेंगे और स्पेशली इसको कैसे आसानी के साथ हम साफ कर सकते हैं, और अगर इसको गलत तरीके से साफ किया जाए तो जो कान के पेचीदा अमराज हैं जैसे कि कान का बंद हो जाना, बहरापन हो जाना, हमेशा के लिए समात मुतासर हो जाना, उस हवाले से बात करेंगे और आप कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एयरवैक्स कुदरती तौर पर हमारे कानों के अंदर पाई जाती है। ये डेड सेल्स, फैटी एसिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल और उसके अलावा कान की सिक्रीशंस की वजह से बनती है। और ये एयरवैक्स बाहर से आने वाली मिट्टी, बैक्टीरिया, इन चीज़ों को अंदरूनी कान के हिस्से तक जाने से रोकती है, क्योंकि अंदरूनी कान के हिस्से का हमारे ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन अगर ये एयर वैक्स मुतासर हो जाए तो बाज़ दफ़ा अंदरूनी कान का हिस्सा मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहरापन या समात के अंदर मसाइल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसको कैसे साफ़ करना चाहिए उस हवाले से बात करेंगे। बाज़ लोगों के अंदर एयर वैक्स बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बनती है और कुछ लोगों के अंदर ड्राइनेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, जिसकी वजह से ये निकलती नहीं। आप जब भी शावर के लिए जाएं तो नीम गर्म पानी बैरूनी कान के ऊपर डाला जाए और बाद में साफ कपड़े से कान को साफ किया जाए, तो जितना इजीली आपके कान आपका हाथ पहुंचता है कान की वैक्स साफ हो जाएगी। इसके अलावा मार्केट में अगर मेडिकल स्टोर से बहुत सिंपल सी ड्रॉप्स सोडा ग्लिसरीन लाए जाएं और अगर उनको कानों के अंदर डाला जाए तो ये टफ जो वैक्स हो गई होती है, जो हार्ड वैक्स हो गई होती है, वो नरम हो जाती है और बआसानी निकल जाती है। इसके अलावा जैतून के ऑयल के 2 कतरे भी डाले जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जैतून का ऑयल हमेशा ठंडा डालना चाहिए, कभी भी उसको गर्म करके कान के अंदर ना डाला जाए। जब भी आप सरसों का ऑयल या जैतून का ऑयल कान के अंदर गर्म करके डालते हैं तो बाज़ दफ़ा ये वैक्स को पिघला के आगे कान के अंदरूनी हिस्से को जाके डैमेज कर देता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के अंदर कान को गलत तरीके से साफ़ किया जाता है। ज़्यादातर लोग कान को कॉटन बड के ज़रिए साफ़ करने की कोशिश करते हैं और जो कि एक स्टरलाइज्ड पीस नहीं होता, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कान की जो साहत है अगर उसको देखा जाए तो वो वन वे है। जब आप कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ दफ़ा लोग वैक्स निकालने की बजाय उसको पुश कर देते हैं, वो मज़ीद कान के पर्दे की तरफ चली जाती है और बाज़ दफ़ा ये पर्दा जो है रैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार कान की इन्फेक्शन जो है मरीज़ को होती रहती है और उसकी वजह से मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता डेफनेस के मसाइल यानी कि बहरेपन के मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं। अगर कान के पर्दे का रप्चर हो जाए तो कान के बैरूनी साइड पे स्वेलिंग, इसके अलावा पेन, शदीद पेन, उसके अलावा बाज़ दफ़ा डिस्चार्ज, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अलामात भी मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, कान हमारी बॉडी का बड़ा एक अहम जुज़ है और अगर आपको बाज़ दफ़ा कान के मसाइल हो तो उससे आपको आप अपने एक बॉडी का तवाज़ुन कायम नहीं रख सकते, चलते हुए आपको दिक्कत पेश आती है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा जिन बच्चों को कान के मसाइल बहुत जल्दी हो जाते हैं तो उनकी लर्निंग स्किल्स भी मुतासर हो जाती हैं। इसलिए कान की सफाई करने से पहले हमारी वीडियो को लाजमी सुने ताकि कान को किस तरीके से साफ़ करना चाहिए, कान को साफ़ करते हुए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, आपको पता चल सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।